नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं डॉक्टर कोमल श्रीवास्तव और आज मैं आपको PCOS और PCOD के बारे में बताऊंगी। PCOS और PCOD एक लाइफस्टाइल बीमारी है और इंडिया में 10 में से एक महिला इससे ग्रसित है। PCOD stands for polycystic ovarian disease and PCOS stand for polycystic ovarian syndrome। तो आज मैं आपको इस वीडियो के थ्रू ये PCOD होता क्यों है, इसका कारण क्या है, इसके लक्षण क्या क्या हैं, इसका डाइट प्लान और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, PCOD एक ऐसी बीमारी है जो सिर्फ महिलाओं में देखने को मिलती है, जो हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण फीमेल्स में पाई जाती है। PCOD होता क्या है? PCOD होता है जब हमारे शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस होने लगता है बॉडी में। जो एक महिला होती है उसके शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, जिसकी वजह से जो उसका ओवरी है उसमें जो ओवम है वो मैच्योर तो हो रहा है लेकिन वो निकल नहीं रहा है। अगर वो निकलेगा तो हमारी मेंस्ट्रुएशन की प्रोसेस होंगी और फर्दर हम प्रेग्नेंट होंगे। लेकिन इसमें क्या होता है, PCOD में वो ओवरी से ओवम निकल तो रहा है लेकिन वो वहीं पे एकत्रित हो जा रहा है, गैदर हो जा रहा है और जिसकी वजह से मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ जैसी समस्याएं हो रही हैं। और PCOS जो होता है इसमें हमारा हार्मोनल चेंज तो हो रहा है, PCOD की तरह ही हार्मोनल चेंज हो रहा है, लेकिन जो मेल लाइक फीचर्स हैं वो भी मिल रहे हैं। लाइक फेस पे बहुत ज़्यादा हेयर हो जाना फीमेल्स के और एक्ने होना बैक पे, ये सारे एक फीचर्स हैं जिसकी वजह से हम किसी को कह सकते हैं कि हाँ इसको PCOS है। तो मैं आपको और इसके सिम्टम्स के बारे में, कॉज के बारे में बताती हूँ। तो पहले मैं कॉज बताती हूँ किन वजहों से PCOD या PCOS होता है। पहला वजह है हार्मोनल चेंज। जैसे मैंने बताया कि हार्मोन जो चेंज हो रहे हैं, यानी दो फीमेल हार्मोन होते हैं, एक एस्ट्रोजन होता है, एक प्रोजेस्टेरोन होता है, इनका इम्बैलेंस होता है तो PCOD जैसी समस्या हमारे शरीर में होती हैं। तो जो एक एंड्रोजन होता है, ये एक मेल हार्मोन होता है, ये बहुत कम मात्रा में फीमेल की बॉडी में होता है। तो जब ये इम्बैलेंस होता है तो एंड्रोजन हार्मोन बहुत ज़्यादा रिलीज़ करना शुरू, इसका लेवल बहुत ज़्यादा अप हो जाता है। तो फीमेल्स में एंड्रोजन का लेवल अप होने से हिर्सुटिज्म, जैसे मैंने बोला कि शरीर पे बाल आना, मूंछें आना, चेहरे पे बाल बहुत ज़्यादा दिखना, तो ये सारी चीज़ें फीमेल्स में दिखने को मिलती हैं एंड्रोजन की वजह से। और चेंजेस जो होते हैं, सेकंड है जेनेटिक कॉज भी एक बहुत बड़ा कॉज है। अगर आपकी घर में आपकी मम्मी को या आपकी नानी को ऐसा समस्या है, पहले PCOD जैसी समस्या से वो ग्रसित हुए थे, तो उनमें भी उनके बच्चों में होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, चाहे वो यंग फीमेल हो या फिर एडल्ट हो चुकी हो उनमें। तो ये बहुत कम ईयर की प्यूबर्टी एज में भी हो सकती है, ये एडल्सेंस में भी हो सकती है। और थर्ड पॉइंट मेरा ये है कि जो डायबिटीज़ की पेशेंट्स हैं, जो डायबिटीज़ की मेडिसिन्स ले रही, उनमें भी चांसेस बहुत ज़्यादा होती है और ये प्रेगनेंसी के टाइम में भी देखने को बहुत ज़्यादा मिलता है। ओबीज़ जो बहुत ज़्यादा मोटे हैं, जो बिल्कुल भी अपने खान पान पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो उनमें होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो ये सारे मैंने आपको एक कॉज बता दिया कि PCOD या PCOS होता कैसे है। अब मैं आपको इसका सिम्टम्स बताती हूँ। पहला सिम्टम्स है मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़, जो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है कि पेशेंट मेरे पास आके कंप्लेन करता है, डॉक्टर साहब मुझे पीरियड्स बहुत कम आ रहे हैं या फिर आए ही नहीं हैं, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, पीरियड्स ही नहीं आए हैं। या फिर ऐसा भी देखने को मिलता है कि बहुत क्लॉट्स हैं और पीरियड्स जो एक बार आए हैं, एक ही महीने में 2-2 बार आ गए हैं पीरियड्स। तो ये सारी कंडीशंस PCOD PCOS में देखने को मिलती है। साथ ही साथ हमें उसके शरीर पे बैक एरिया में, उसके गले के पीछे बैक एरिया में दाने देखने को मिलते हैं, जो पस से जिसमें भरे रहते हैं, वो उसके पीठ पे देखने को मिलते हैं। फीमेल के होते हैं दाने बहुत ज़्यादा पीठ पे।
तो और थर्ड जो मेरा सिम्टम है वो है कि पेशेंट्स में मैंने ये भी देखा है कि जो उनका फोल्ड्स है उनमें वेलवेटी कलर का अपीयरेंस देखने को मिलता है। हेयर थिनिंग तो बहुत ज़्यादा मार्क्ड है। ओबेसिटी, बहुत ज़्यादा ओबीज़ है, उनमें मैंने देखा है कि उनमें पीसीओडी जैसी समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिली है। तो ये सारे मैंने सिम्टम्स बताएं। हेडेक भी होता है, एक मार्क्ड सिम्टम है, लेकिन इसमें मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ नहीं आना या फिर बहुत ज़्यादा आना। सेकंड इज़ हेयर थिनिंग होना पेशेंट में, मूड बहुत क्रेवी मूड होना, मीठा का डिज़ायर बहुत ज़्यादा होना, इरेटिक मूड होना। कुछ फीमेल्स तो फ्रेंड्स एलोपैथिक डॉक्टर्स के पास जाके मेडिसिन्स लेते हैं, ओसीपीज़ दे देते हैं, उससे जो मूड में बदलाव आती है पेशेंट्स के, वो पीसीओडी के में तो होती ही है, साथ ही साथ जो हम उनकी दी हुई मेडिसिन्स ले लेते हैं उससे भी बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है हमारे बॉडी में, जिसकी वजह से मूड चेंजेस होने लगते हैं, हमारी हाइट तक कम होने लगती है। तो ओसीपी जो डॉक्टर्स लिखते हैं, एलोपैथिक डॉक्टर्स, उनको मैं ज़रूर कहूँगी कि आप ऐसा बिल्कुल ना करें, नहीं लिखें, जिसकी वजह से जो एपिफाइजियल बोन होती है जिसका फ्यूज़न होना रहता है 18 ईयर्स के पहले, वो ओसीपी लेने से वो नहीं हो पाती है और फीमेल स्टंटेड ग्रोथ का शिकार हो जाती है। और तो फ्रेंड्स अब मैं आपको बताती हूँ कि आपका डॉक्टर कैसे डायग्नोस करेगा, कैसे बताएगा आपको पीसीओडी है। वो आपका एक अल्ट्रासाउंड कराएगा, एक प्रोलैक्टिन का टेस्ट कराएगा और आपका सीबीसी करा सकता है। सीबीसी आपका अनीमिया आपको तो नहीं है, आपका ब्लड काउंट कैसा है, इन्फेक्शन तो नहीं है, आपको बताने में मदद करेगा डॉक्टर को। और सेकेंड चीज़ प्रोलैक्टिन लेवल देखेगा। ये पीसीओडी में बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलता है, 25 mg/dl से कम देखने को मिलता है, तब हम कहेंगे कि पेशेंट को पीसीओडी है। और अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो हमें पर्ल नेकलेस जैसा अपीयरेंस देखने को मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा आपको उसमें अल्ट्रासाउंड में ही देखने को मिल जाएगा। तो डॉक्टर्स आपको बताएंगे कि हाँ आपको पीसीओडी है। मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या क्या खाना है, क्या क्या नहीं खाना है। तो आप क्या क्या खा सकते हैं, पहले मैं ये बताती हूँ। आप ग्रीन पीस खा सकते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खा सकते हैं, और आप पानी बहुत ज़्यादा पीजिए और एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करिए। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम एक ही जगह बैठे हैं। आजकल की लाइफस्टाइल हमारी ऐसी हो चुकी है कि हम एक ही जगह ऑक्यूपाइड होके रह गए हैं, खाना खा रहे हैं वहीं पे बैठ के, वहीं पे कहीं जा नहीं रहे हैं। एक ही जगह पे हमें हर एक चीज़ तो मिल जा रही है, लेकिन हम चल के जाके कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो हमें कोशिश करना है कि हमें एक्सरसाइज करनी है, डेली करनी है। ज़रूरी नहीं कि आज ये एक्सरसाइज एक ही दिन की जाए। आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, कार्डियो कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप चेंज कर सकें। हाँ, जिम भी कर सकते हैं, आप चेंज कर वैसे ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। और आप वेजिटेबल ग्रीन लीफी ले रहे हैं, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत होते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। सेकंड जो एग्स होते हैं वो भी आप ले सकते हैं। तो अब मैं बताती हूँ आपको क्या क्या चीज़ नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले तो आपको पैकेज्ड फूड जितने भी मार्केट में अवेलेबल हैं उसको बिल्कुल बंद कर देना है। ड्रिंक्स जो भी हैं, कोल्ड ड्रिंक्स, हॉट ड्रिंक्स जो भी आपको मिल रही हैं, कोई भी ड्रिंक्स आपको बिल्कुल अवॉइड करना है, बिल्कुल नहीं लेना है। रेड मीट आपको अवॉइड करना है। उसकी जगह पे आप कुछ भी एग वगैरह ले सकते हैं, लेकिन रेड मीट बिल्कुल अवॉइड करेंगे। मफ़िन्स नहीं लेंगे, वाइट शुगर नहीं लेंगे, मफ़िन्स नहीं लेंगे, वाइट ब्रेड नहीं लेंगे, ये सब चीज़ आप बिल्कुल अवॉइड करेंगे। और मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई कि आप शकरकंदी और मसूर की दाल, ये सारी चीज़ें अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि इन सब में बहुत ज़्यादा क्षमता होती है, हमारे बॉडी का इम्यूनिटी बढ़ाती है और काफ़ी हद तक हमें मदद करती है पीसीओडी जैसी बीमारियों से लड़ने में। फ्रेंड्स, अब मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताती हूँ। कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन जो आपको हेल्प कर सकती है पीसीओडी में। तो फर्स्ट मेडिसिन है एपिस मेलिफिका 30। एपिस मेलिफिका 30 आप तब देंगे जब पेशेंट कंप्लेन करे कि राइट साइड की ओवरी में उसको स्टिंगिंग लाइक पेन होगा, ऐसा इंसेक्ट ने काट लिया, वैसा फील होगा पेशेंट को, वैसा पेन होगा उसको। तो और मेरी सेकंड मेडिसिन है लैकेसिस 30। लैकेसिस 30 हम उन पेशेंट्स में देंगे जिसमें लेफ़्ट साइडेड ओवरी में जो है कि पेन होगा, टीयरिंग लाइक पेन होगा उसको, पेशेंट को, और वो बिल्कुल भी टाइट कपड़े बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और छोटी छोटी बात पे बहुत ज़्यादा नाराज़ होगी, गुस्सा करेगी।
थर्ड मेडिसिन है पल्स 30। ये यंग गर्ल्स जो होती हैं, बहुत ज़्यादा कम एज की लड़कियां होती हैं, उनको उनमें देखा गया है, तो हम उनमें पल्स 30 दे सकते हैं। पल्स 30 हम तब देंगे जब पेशेंट को जो मेंसेस बिल्कुल आ ही नहीं रहे हैं, बिल्कुल सप्रेस्ड हैं, बहुत दिनों से, काफ़ी दिनों से एमेनोरिया लाइक कंप्लेन है। पेशेंट बहुत जल्दी गुस्सा करती है, फिर बहुत जल्दी से हंसना शुरू कर देती है, तो उसका एक जो मूड स्विंग होने का रहता है कि अभी एक पल हंस रही है तो अभी एक पल खुश है। तो पल्स 30 में एमेनोरिया बहुत ज़्यादा मार्क्ड है कि उनके मेंसेस नहीं आते हैं। हाँ, उसके साथ साथ HB काउंट भी उनका कम रहेगा। नेक्स्ट मेडिसिन है सीपिया 30। सीपिया 30 हम तब देंगे जब फीमेल्स लीन थीन होगी, उसको बीरिंग डाउन पेन होगा, ऐसा लगेगा यूट्रस उनका बाहर निकल रहा है, और जो पेन है वो असहनीय होगा उनको, और उनके गुस्सा, जो उनको गुस्सा है वो बहुत गुस्से की तेज़ होती हैं, बहुत गुस्सा करती हैं, समझाने पे भी समझती नहीं है बात को, और ज़्यादा ही गुस्सा हो जाती हैं, और परिवार वालों से बिल्कुल अलग रहना पसंद करती हैं। ये फीमेल्स में ज़्यादातर इनको एक्ने, फेस पे एक्ने होता है इनके, और फ्रेकल्स जो हम कहते हैं, झाइयाँ जो प्रेगनेंसी टाइम में देखने को मिलती हैं, उनको झाइयाँ होती हैं चेहरे पे, सैडल लाइक, ऐसे बटरफ्लाई लाइक स्पॉट चेहरे पे उनके देखने को मिलता है, तब हम उनको सीपिया 30 दे सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है ग्रेफाइटिस 30। ग्रेफाइटिस 30 हम तब देंगे जब पेशेंट बहुत ज़्यादा ओबीज़ होगा, बहुत फेयर होगा, बिल्कुल सफ़ेद, बिल्कुल भद्दा दिखेगा, और उनमें बोन्स की कंप्लेंट, पेन की भी कंप्लेंट्स होगी। तो ये सारे फ्रेंड्स मैंने आपको बता दिए होम्योपैथिक मेडिसिन्स PCOD में क्या क्या आप दे सकते हैं पेशेंट्स को। लेकिन मैं एक चीज़ आपको ज़रूर कहूँगी कि जो भी मैंने मेडिसिन्स बताई हैं वो आप प्लीज़ होम्योपैथिक कंसल्टेंट से कंसल्ट ज़रूर करें कैसे लेना है। और अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा फ़ोन नंबर लिखा हुआ है, आप मुझे व्हाट्सएप वहाँ पे कर सकते हैं अपनी कंप्लेन को, और मुझे बता सकते हैं। अगर कोई सजेशन है आपको तो आप मुझे वो ज़रूर बता सकते हैं। तो आप प्लीज़ मेरे इस टॉपिक को शेयर करें, लाइक करें, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपके दोस्तों तक जो इन चीज़ों से समस्या से पीड़ित हैं, महिलाएं, उनको राहत मिल सके मेरे वीडियो के थ्रू। थैंक यू सो मच।